सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज़ खान। आप देख रहे हैं बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन, बोल महफूज पाकिस्तान। सिनेरियो सारी दुनिया के अंदर बहुत ख़तरनाक है। वायरस ने, कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। मईशत बहुत बुरी तरह दुनिया भर की बहुत मुतासिर हुई हैं। सबसे मजबूत ब्रिटानिया में एक नया कानून बनाया गया है जिसमें अगर किसी शख्स को देखा जाए कि वो जानबूझकर खांस रहा है तो उसे 2 साल की सज़ा दी जाएगी। यूएई के अंदर भी सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। स्पेशल पैकेजेस का ऐलान हो रहा है। दुनिया को समझ नहीं आ रहा किस तरह से सारे सिनेरियो से निकला जाए। एक वाहिद रास्ता ही बताया जा रहा है कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, अपने आप को अपने घरों में रखें। सारी दुनिया में यही सारा सूरत हाल है। तकरीबन अब तक के जो मजमूई केसेस हैं वो 6,13,882 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं सारी दुनिया के अंदर। जो डेथ्स हुई हैं वो 28,231 डेथ्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल काबू से बाहर होती दिखाई दे रही है। इक़दाम पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छे लिए थे। दुनिया के अंदर उसकी मिसाल दी जा रही है। एयरपोर्ट्स के ऊपर लॉक किया गया, एक एक बंदे को चेक किया गया। पाकिस्तान के जो 26 इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हुकूमत ने अच्छे इक़दाम लिए। चीन से मुतासरीन को आने नहीं दिया, लेकिन ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी ज़ायरीन बहुत ज़्यादा थे। हुकूमत ने कोशिश की वहाँ रोके, लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ शहरों में गए। उसके बाद से तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसी की सूरत हाल है। पंजाब में आज 8 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन होगा और सिंध की हुकूमत 2 कदम आगे है। मुसलसल ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे लोगों को इत्मीनान हो रहा है। अब 5 बजे के बाद से सिंध के तमाम शहरों के अंदर कर्फ्यू का इन्वायरमेंट होगा। कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। सख्ती इसलिए की जा रही है, लॉकडाउन है बेसिकली लफ्ज़, लेकिन सख्ती इसलिए की जा रही है कि लोग मिले जुले नहीं, लोग दूर रहें, इनफरादी तौर पर अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, घरों के अंदर रहें, इसको फैलने से बचाएं। ये वाहिद रास्ता है। सिनेरियो क्या है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आसिम शाह इस वक्त अमेरिका से मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और स्टूडियो के अंदर हमारे एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि आसिम शाह साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आसिम शाह साहब की का तारुफ जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। ये वो चंद पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बहुत मकबूल किया है। मुसलसल CNN के ऊपर, फॉक्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। दुनिया के अंदर जो इस वक्त वबा है उसके बचाव के लिए जो चंद डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं या तजावीज़ दे रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर हैं और पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपको इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने का। मैं चाहता हूं कि हम बुनियादी तौर पर ये जान लें कि ये वबा जो इस वक्त चल रही है सारी दुनिया के अंदर, इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, और अगर किसी को दोबारा ये हो जाए, एक पेशेंट है जो रिकवर हो जाए, वापस आ जाए, तो क्या उसको दोबारा भी ये वबा घेर सकती है, दोबारा भी इसको ये वायरस लग सकता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और जो कोरोना की वबा चल रही है, इसका ड्यूरेशन जो है वो हर शहर में, हर मुल्क में अलग है। अच्छा, इस तरह से आप ले लें कि पहले ये शुरू होता है हल्का, जैसे अभी सिंध में शुरू हुआ या पाकिस्तान में शुरू हुआ, 1 महीने थोड़ा सा हल्का रहता है। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, जैसे आपने पाकिस्तान में की है, सिंध में खासकर बहुत की है, तो फिर अगले महीने इसकी पीक आती है। और पीक जो है वो डिपेंड करती है कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की गई है। दूसरे महीने पीक आती है और तीसरे महीने तक ये नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरा पीरियड है ये तकरीबन 10 से 12 हफ्ते का है, जिसमें कि अगर आप देखें तो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आपके निकल गए हैं। अब अगला महीना अप्रैल का जो है वो भारी है, लेकिन ये कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जितनी एहतियात कर रहे हैं, उससे जो महीने की भारीपन है वो कम हो जाना चाहिए। मतलब ये कि जो फेटैलिटी या मोर्टेलिटीज़ हैं वो कम होनी चाहिए, और उस वजह से काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। और फिर अप्रैल के आखिर के बाद इंशाल्लाह इसका जो प्लेटो होता है वो ख़त्म होकर वापस, पीक जो है ख़त्म होकर वापस प्लेटो की तरफ आ जानी चाहिए।
और उससे ये फायदा होगा कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ सूरत हाल आएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी मजीद कई हफ्ते बाकी हो सकते हैं। अच्छा, एहतियात रखनी चाहिए, एहतियात करनी है मजीद। आप समझते हैं पूरा अप्रैल जो है वो एहतियात करने की जरूरत है पाकिस्तानियों को? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और दूसरा आपने सवाल ये किया था फैसल कि ये अगर किसी को बीमारी हो जाए तो दोबारा हो सकती है कि नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बारे में लोग बड़े परेशान होते हैं कि अगर हमें ये वायरस हो जाए तो क्या हमें दोबारा लग सकता है, क्योंकि ये भी एक खबर है कि ये वायरस कुछ पता नहीं फॉल में यानी कि अक्टूबर नवंबर में दोबारा आने की भी उम्मीद है, क्योंकि जैसे फ्लू होता है बार बार आता है, हर साल आता है, तो बिल्कुल इसकी दोबारा आने की कुछ अभी हमें सही चीज़ें नहीं अंदाज़ा, लेकिन सारे वायरसेस जितने भी हैं दुनिया में उनके खिलाफ इंसान इम्यूनिटी पैदा कर लेता है और उम्मीद है कि इसके खिलाफ भी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, जो हम मुसलसल सुन रहे हैं और इस वक्त चूंकि सबसे ज़्यादा असर दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा मुतासिर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में है वो अमेरिका मुतासिर है, न्यूयॉर्क शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर है, हलाकतें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। दुनिया में एक और चीज़ भी चल रही है, पाकिस्तान के अंदर लोग इस पर शायद कायल नज़र आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मौसम बदल जाएगा, गर्मी आ जाएगी, समर हो जाएगा तो ये वायरस खुद ब खुद डेड हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मौसम की तब्दीली से ये वायरस एक्सपायर हो जाएगा? अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन ये है विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग की मुराद ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। और जिन गर्म ममालिक में या जिस गर्मी पे इस वायरस की डिस्ट्रक्शन नजर भी आई है वो 55-60 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे मुल्क में कहीं भी 55-60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं होता। दूसरी चीज ये कि ये वायरस ह्यूमिडिटी में ज्यादा देखने में भी आया है, कभी कभी ह्यूमिडिटी कम होती है तो ज्यादा देखने में आया है, लेकिन नहीं, गर्मी में अभी तक कोई इसका सबूत नहीं है कि गर्मी में ये कम होगा। ये वायरस ऐसा है कि हवा में 3 घंटे रहता है, अगर कार्डबोर्ड या पेपर हो तो उस पर 1 दिन रहता है, अगर आपकी यूटेंसिल्स है या सिल्वर है उस पर 3 दिन तक रहता है, तो गर्मी में इसके खत्म होने का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, नज़ीर लगारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। लगारी साहब, ये जो चीज़ आ रही है कि 3-4 वीक के लिए जो है वो अपने आप को घर में ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दौरानिया बढ़ भी सकता है और अगर ये दौरानिया बढ़ सकता है तो पाकिस्तानियों को, जो कि हुकूमतों के स्टेप्स हैं, सिंध हुकूमत बहुत भरपूर अंदाज में अच्छे स्टेप ले रही है, पंजाब हुकूमत ने भी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, वफाकी हुकूमत भी अच्छे स्टेप्स ले रही है, अगर लोग ताउन करें और घरों में रहें तो पाकिस्तान इस वबा से बच सकते हैं। लगारी साहब, मेरे ख्याल पाकिस्तानियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दुनिया भर में जितनी सहूलतें हैं क्या हमारे पास उतनी सहूलतें हैं। लगारी साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूँ। अजमल वजीर साहब जो तर्जुमान है KP हुकूमत के, वो इस वक्त लाइव हैं। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। वेलकम बैक खुसूसी ट्रांसमिशन में। लगारी साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और जो इक़दामात पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बहुत सारे ममालिक के अंदर उसकी तारीफ़ हो रही है, खुसूसन सिंध हुकूमत के इक़दामात, उसके बाद पंजाब हुकूमत के, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के मजमूई तौर पर जो इक़दामात हैं उससे पाकिस्तान महफूज उस तरह से महफूज नज़र आ रहा है जैसे दुनिया भर में हमने यूरोप में देखा, उन्होंने बहुत ईजी लिया वहाँ की सूरत हाल, अमेरिका ने बहुत ईजी लिया, वहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, आप समझते हैं कि ठीक हैं और अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? अगरचे हम कुछ ताख़ीर से हमने किए हैं लेकिन फिर भी बर वक्त हैं और अब तक हमारा जो रेट है जो इसमें मुब्तला हुए हैं कोरोना में, उनकी तादाद दुनिया की निस्बत कम है। अमेरिका में तेज़ी से फैला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं और वहाँ पर अमवात भी हो रही हैं और बड़े बड़े शहर उससे मुतासर हो रहे हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है और हम तो अभी तक 1200-1400 तक का वो चल रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये कि दुनिया लाखों चली गई, यानी अमेरिका तो लाख से ऊपर क्रॉस कर गए। अभी कुछ ही देर पहले अमेरिका जो है वहाँ पर उनके आदाद शुमार 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। अमवात भी वहाँ खासी हो रही हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक जो हैं उनमें इटली है और स्पेन है जी। चीन बेहतर सूरत हाल में चला गया है। पाकिस्तान ने स्टेप्स बहुत अच्छे लिए हैं जी। पाकिस्तान में अगर नताइज बेहतर रहते हैं तो समझा ये जाएगा कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए। मुझे अब भी ये लगता है कि हमने ताख़ीर की है, लेकिन अब शहरियों पर मुनहसर है कि वो अब घरों पर रहें। अगर वो घरों से निकलते हैं तो अपनी जान को और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जान को ख़तरे में डालते हैं।
अब घरों पर रहना है, कितने दिन रहना है यह बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन घर पर रहकर आप सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं और इस सिलसिले में आपके पड़ोसी मददगार हो सकते हैं। हुकूमत खुद मदद करने के लिए जो है वो इक़दाम कर रही है और बहुत से इदारे हैं जो ऐसे लोगों के लिए मदद करेंगे जिनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें कम पड़ सकती हैं, तो हुकूमत भी मदद करेगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सूरत हाल एक हद तक तसल्ली बख्श है और अल्लाह करे कि सूरत हाल पाकिस्तान में बेहतर हो। अच्छा, अमेरिका सबसे ज़्यादा लगारी साहब ने कहा मुतासिर हो रहा है। इकॉनमी दुनिया भर की बहुत बुरी हाल के अंदर है। अमेरिकन इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। तकरीबन $2 खरब का एक मालियाती पैकेज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी जारी किया है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर 32 लाख से ज़्यादा जॉब्स अमेरिका में ख़त्म हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त शौकत धनानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून है, अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन के अंदर शुमार होते हैं। स्टेट प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट्स, इस बिजनेस के अंदर टॉप बिजनेसमैन हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर, दुनिया की इकॉनमी पर। पूछते हैं उनसे। धनानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए शौकत धनानी साहब, आप बहुत नज़र रखते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका की इकॉनमी में। क्या आपने कभी माजी में ऐसा देखा, 40 साल से आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, कभी आपने ऐसा देखा कि ऐसा वक्त आया हो अमेरिकन इकॉनमी पे जिस तरह से इस वक्त की सूरत हाल है, और आपको क्या बेहतर होती ये इकॉनमी नज़र आ रही है अमेरिकन इकॉनमी? ये जो अमेरिकन इकोनॉमी पे अभी जो असर आया है बिकॉज ऑफ द वायरस, ऐसा कभी अमेरिका की हिस्ट्री में कभी इतना असर नहीं आया है। इवन दो जैसे 2008-2009 में जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था एंड वी वेंट इनटू रिसेशन, लेकिन तभी भी द बेल आउट दे हैड टू डू वाज इवन लेस देन $1 ट्रिलियन। बट अभी जो इन्होंने $2 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस किया है जस्ट टू गेट द इकोनॉमी अपडेटेड, एंड इकोनॉमी अभी इट्स इन अ वेरी बैड शेप, एंड मेरा ख्याल ये है कि इट्स गोना स्टे इन अ बैड शेप। मैटर ऑफ फैक्ट, IMF हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन अ रिसेशन। अमेरिका के साथ साथ पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इज इन अ रिसेशन एज ऑफ टुडे। अच्छा धनानी साहब, आप देख रहे हैं IMF स्टेप ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत पहले कहा था कि वो ममालिक जिनकी मईशत कमज़ोर है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनको रिव्यू करना चाहिए, उनके कर्जे माफ़ करने चाहिए। अब तो बड़े बड़े ममालिक के जो इकॉनमी है वो बड़ी डेड सूरत हाल के अंदर है। $2 ट्रिलियन का, जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका के अंदर एक पैकेज आया है। IMF जो स्टेप ले सकती है, आपको नज़र आता है कि वो ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज आए या उनके कर्जे माफ़ होने चाहिए? आप देखते हैं इस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए? होना तो चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, जो गरीब ममालिक जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आई डोंट नो इफ दे विल डू इट। बट आई वाज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि IMF they have about $1 trillion in loans they will give it to all the needy ममालिक हैं उनके लिए, so they have up to $1 trillion. But as far as if they're going to forego या कर्जा माफ करें, वो I doubt that, मेरे को नहीं लगता वो करेंगे। अच्छा, ये बताएं शौकत साहब कि पाकिस्तान की इकॉनमी आप नज़र रखते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के साथ काम भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं एजुकेशनल सेटअप्स के अंदर। पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए अभी से कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इस हुकूमत को, क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो किया है, जो स्टिमुलस पैकेज जो $2 ट्रिलियन का जो किया है, just to keep the economy afloat so we don't go into deep recession, पाकिस्तान को भी ये करना बहुत जरूरी होगा। They have to do it, otherwise इसको इकोनॉमी को बाहर निकलने में बहुत बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा and people will suffer. अच्छा, ये बताइए, ये आपने अच्छी इंपॉर्टेंट बात की, हुकूमत स्टेप भी ले रही है, उन्होंने कुछ पैकेजेस दिए भी और भी वर्किंग हो रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी कुछ इमरान खान करना चाहते हैं, जिसके बारे में वो 2 बार 3 बार कह भी रहे हैं और इंतजार हो रहा है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहाँ पे काम नहीं हो सकता। चूंकि ये वायरस जो है वो काम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसे सिनेरियो के अंदर अमेरिका के अंदर भी काम नहीं हो रहा, जॉब्स खत्म हो रही हैं, तकरीबन 32,000 जॉब्स खत्म हो गई हैं अमेरिका के अंदर एक हफ्ते के अंदर। यूरोप ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। तो पाकिस्तान अगर काम भी करेगा तो किस कंट्री के साथ करेगा, ये कैसे करेगा? इस सारे सिस्टम में कौन से नए पैरामीटर्स जो आप समझते हैं एज अ बिजनेसमैन नए इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे कारोबार को चलाने के लिए, मईशत को बहाल करने के लिए? वेल राइट नाउ जैसे देखें अमेरिका में देखेंगे अब सब जॉब को सेव करने के लिए ये जो पैकेज तो इन्होंने दिया है,
फॉर बिजनेसेस के भाई वर्कर्स को आप काम पे रखें, कीप देम ऑन द पेरोल और उनको पे करते रहे, एंड गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज टू कीप द इकोनॉमी फ्लोट। अभी वहाँ पे पाकिस्तान में मुझे इतना इन्वॉल्व मैं नहीं हूँ इतना एज फार एज डिटेल वाइज कि गवर्नमेंट में हैज एनी अदर प्लान्स कि ऐसा कुछ करना है या करेंगे या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर इट्स गोना बी अ बिगर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत धानानी साहब। डॉक्टर साहब, जो सिनेरियो है क्लियरिटी नहीं हो रही। इकोनॉमी, अगर अमेरिका जैसे मुल्क की इकोनॉमी गिर रही है, दुनिया भर के अहम ममालिक की इकोनॉमी बहुत नीचे आ रही है, पाकिस्तान को भी जाहिर है इसका सारा सामना है, और जब तक हेल्थ के इश्यूज ठीक नहीं होंगे तो जाहिर है कि इकोनॉमी भी ठीक नहीं होगी। हेल्थ के इश्यूज को ठीक करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स दें, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, जो आप सारी दुनिया में बता भी रहे हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर भी बता रहे हैं, पाकिस्तानियों को इस वायरस से बचने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? खासतौर पर बच्चे घरों पर हैं और बच्चे जिद करते हैं क्योंकि आपने उनको आदत डाली हुई बाहर ले जाके खाना खिलाने की, आइसक्रीम खिलाने की, ये सब कुछ करने की। अब घर में रहते हुए कौन कौन से, घर में भी रहें, दूर दूर भी रहें, महफूज भी रहें, क्या स्टेप्स लेने चाहिए डॉक्टर साहब? जी, लगारी साहब ने जैसे पहले कहा सोशल डिस्टेंसिंग। जी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल आइसोलेशन कतई नहीं है। आप घर में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कुछ बुनियादी उसूल हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे, आज के लिए नहीं, कई महीनों के लिए, बल्कि हो सकता है और ज़्यादा के लिए। कोई भी आदमी घर से बाहर जाए, जैसे ही वापस आए तो कोशिश ये करे कि जो कपड़े वो पहने हुआ हो वो कपड़े निकाल के धो लिए जाए, हाथ धोए, मुंह धोए, आप नहा लें अच्छी तरह। उसके बाद अगर आप अपने बच्चों से, घर वालों से इंटरेक्ट करते हैं, इवन हक करते हैं, गले लगाते हैं, दैट शुड बी ओके। अगर बच्चों को बाहर का खाना खाना है या कोई चीज़ लानी है, आप बाहर से अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं, आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। टेक आउट अवेलेबल है, डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप मंगवाएं और उस खाने को उनके प्लास्टिक से, उनके कागज़ से, उनके गत्ते के डब्बे से निकाल के अपने प्लेट में डाल दें। उसके बाद वो सारी चीज़ें जिसमें वो खाना आया था वो डिस्पोज ऑफ कर दें। फिर अपने हाथ आप दोबारा साबुन से अच्छी तरह धोएं 20 सेकंड, फिर आप वो खाना खा सकते हैं। तो आप कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल सही है, लेकिन सोशल आइसोलेशन इसलिए नहीं हो सकती कि मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, कोई फेसबुक पे है तो कोई चैट पे है तो कोई इंस्टाग्राम पे है, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। अगर यही चीज, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, पाकिस्तान में ना हर आदमी जो है वो अपना फार्मूला लेके चल रहा है कि कोरोना वायरस से बचने का तरीका ये है, और वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, तो फलानी गोलियां रख लो, तो ये गोलियां शॉर्ट हो गई हैं तो फलानी चीज़ का इस्तेमाल कर लो। आप क्या कहते हैं, कौन सी अद्वियात जो हैं वो इसके लिए सपोर्टिव हैं? वैसे तो कोई अब तक वैक्सीन नहीं निकली है, दुनिया में अब तक नहीं आई है जिसको बाकायदा ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया गया हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे खाने पीने की अशिया जिसे इस्तेमाल किया जाए और एहतियात के अमल के अंदर मजबूत साबित हो वो? जी, इस वक्त ये है कि कोई दवा, जैसा आपने कहा, कोई है नहीं इसकी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिक्र किया था मलेरिया की कुछ दवाओं का, क्लोरोक्विन का और उसके साथ ज़िथ्रोमैक्स का, तो कई लोगों ने वो लेना शुरू कर दी। लेकिन जो यहाँ पे टॉप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंटनी फॉची, उन्होंने साफ कहा था कि इन दवाओं की कोई एफिकेसी नहीं है, एनेक्डोटल सिर्फ इसका वो है। एक स्टडी थी जिसमें 26 लोग थे, जिसमें से 5 ICU में चले गए, एक की डेथ हो गई, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये दवा काम की थी, लेकिन ये मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अप्रूव नहीं है। दूसरा ये कि लोग जो ज़ी-पैक या ज़िथ्रोमैक्स उसके साथ लेते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब पूरे शहर से पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी ये दवा गायब हो गई है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीन के लिए अभी स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें 8 महीने से साल भर लगेगा। वैसे तो साल से ज़्यादा लगता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करें, इससे पहले कि इस वायरस की दोबारा कोई वबा आए, उससे पहले वैक्सीन का बन जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से आइटम खाने चाहिए? यूजुअली जो खाना खाना है, घर में रहना है, खाना ही खाना है, घर के काम करने और खाना ही खाना है, तो खाना क्या खाया जाए? मैं क्या खाऊं, लगारी साहब क्या खाएं, बच्चे क्या खाएं, सब लोग देखने वाले क्या, उनके पास ऑप्शंस क्या होने चाहिए कि खाना तो खाना है, लेकिन अगर ये चीजें खाएंगे तो आपके लिए हेल्दी है? जो चीज़ें आम हालत में हेल्दी है वो अभी भी हेल्दी है, लेकिन कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो जो विटामिन सी जिस चीज़ों में है, जैसे कि अगर ऑरेंज में है या और मुख्तलिफ फलों में है, जिन जिन चीज़ में विटामिन सी है वो आप खा सकते हैं ज़्यादा मकदार में। बाकी ये कि तमाम हेल्दी चीज़ें खाएं, कोई इससे इंटरेक्शन नहीं है खाने का या किसी भी गज़ा का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम चीज़ें बताई। लगारी साहब, खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं, लोगों को घर में किस तरह रहना है? घर ये एक नया इम्तिहान है, क्योंकि बाहर नहीं जाना, बाहर जाने भी नहीं देना, घरों के अंदर रहना है।
घरों के अंदर रहने के लिए ख़वातीन के साथ उनको आदत नहीं है मर्द ज़्यादातर वक्त घर पर रहें, वो मतलब चिड़चिड़ापन भी शुरू हो सकता है, मर्दों का चिड़चिड़ापन भी शुरू हो सकता है। अच्छा, बच्चों का भी है, वो खेलना है, बाहर जाना है, तो घर का इन्वायरमेंट किस तरह का क्रिएट होना चाहिए, किस तरह पेशेंस हो, सूरत हाल ठीक हो, और जाहिर है भी 3-4 हफ्ते और गुजारने। देखें, ये घर वालों को जो है वो घर वालों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन रखते हैं। बात यह है कि बहुत से घर तो ऐसे हैं ना पाकिस्तान में जो एक कमरे के घर हैं। ऐसा पाकिस्तान की बड़ी आबादी इस सूरत हाल में रहती है कि उनके पास और 5-5 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, ऐसी सूरत हाल भी है। अगर कमरा 12 बाई 12 का है या 10 बाई 10 का है तो फिर उसके अंदर कैसे डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मेरे ख्याल में लोग अगर सहन है तो सहन में भी बैठ सकते हैं और वहाँ भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा गेम खेल सकते हैं जिसके अंदर उन्हें डिस्टेंस पर भी बैठना पड़े और गेम भी चलता रहे। क्विज़ कर सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, कोई अच्छा मुतालिया कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम देख सकते हैं अगर उनको ये प्रोग्राम देखने की सहूलत है। वैसे एक तजवीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त गेम शो बोलने शुरू किया, चैंपियंस, सब लोगों को घर में रखा। अच्छा, इसको घर में बैठे खेले ना, तो वो बिग बॉस और चैंपियंस टाइप का गेम जो है घर में शुरू कर दे, सब इन्वॉल्व हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कुछ वक्त के लिए। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं इस खास लम्हे में, 1 घंटा है, 2 घंटे है, फिर उसके ऊपर कम से कम 1-2 घंटे गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू जब होती है तो उसमें बहस छिड़ जाती है, बहस प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, नहीं कम से कम 1-2 घंटे तो उस पर लोग अपना इंटरेस्टिंग हो सकता है, देते हैं, इंटरेस्टिंग। लेकिन उसमें मसला है, उसमें मसला ये है कि बिग बॉस कौन बनेगा, उसमें जाहिर है वकार ज़का कौन बनेगा, घर के अंदर आप बन जाएंगे या भाभी को बोलेंगे वो बन जाए? तो जाहिर है बन सकता है कोई। नहीं, आप नहीं बन सकते, भाभी का मुझे पता है कि वो बनने नहीं देंगी आपको, लेकिन वो तो बन सकती हैं, वो तो हमारी भी बिग बॉस है आपको। तो ये एक ऐसा है कि घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं, पढ़ाई भी हो, खेलकूद भी हो, खाना पकाना भी हो, ये वक्त इस तरह से हो, चिड़चिड़ापन ना हो। आप मुश्किल को अगर अपॉर्चुनिटीज में चेंज करते हैं, तब्दील कर देते हैं, आप एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल को अपने लिए मौके के तौर पर, अपने बेहतर मौके पैदा करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, कोई चीज़ मुतालिया नहीं किया था, मेरी हसरत रही कि मुझे वक्त मिले मैं इन चीज़ों को पढ़ूँ, ऐना करनेना को पढ़ूँ, वार एंड पीस को पढ़ूं, किताबें नहीं पढ़े, दोबारा पढ़ूं। कई किताबें ऐसी हैं कि मैं माँ को दोबारा पढ़ूं, मैं खुदा की बस्ती को दोबारा पढ़ूं, जांगलूस को दोबारा पढ़ूं, मैं आग का दरिया दोबारा पढ़ूं, उदास नस्र दोबारा पढ़ूं, बाग दोबारा पढ़ूं, इन तमाम किताबों को उठाकर फिर देखना शुरू कर दूं तो एक अच्छा वक्त गुजर सकता है। लेकिन ये होगा मेरा आइसोलेशन में, मैं अपने लिए वक्त गुजार सकूंगा। फिर बच्चों के लिए क्या होगा, को पढ़ें, हाँ, कुरान समझें, आप कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट पढ़ा जाए, इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट पर आपको अवेलेबल है, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत आप सुन सकते हैं और साथ में तर्जुमा भी उसका चल रहा है। वैसे लोग जो जेल जाया करते थे बाद में उनकी जिंदगियां बड़ी तब्दील होती थी, वो जेल गए और जाके फिर कुरान शरीफ, नमाजें, बाहर निकले। जैसे शर्जील मेमन साहब हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई, वो जेल में रहे, नैब के केस में बाहर आए तो तिलावत भी कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो भी मिले तो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। तो ये भी एक ऐसा डिप्लोमा हो सकता है जिसमें ज़िंदगी में तब्दीली आए। लेकिन एक मसला है, एक मसला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि एक ऐलान करें, अहकामात दें PTCL को और कंपनीज़ को कि वो इंटरनेट के पैकेजेस शुरू करें, अच्छे स्पीड के इंटरनेट दें, क्योंकि बहुत सारे PTCL के नेट तो चलते ही नहीं है, और नेट नहीं चलेगा तो फिर चीज़ें रुक जाएंगी ना ज़रा सी। हाँ, ये होता है, बाद दफ़ा प्रॉब्लम होती है, नेट की जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा करती है। और इंटरनेट पर मैं ख़ुद कुछ चीज़ें चाह रहा था, स्काइप पर मुझसे राब्ते हो रहे थे, तो लेकिन स्काइप नहीं काम कर रहा था, तो मैं चुप करके बैठा रहा और बहुत से प्रोग्राम्स जो थे उनमें भी शरीक, अपने चैनल के प्रोग्राम जो हैं वो उनमें भी शरीक नहीं हो सका, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि स्काइप नेट नहीं चल रहा। हाँ, तो स्काइप ही नहीं काम कर रहा था ना, तो हमारे नेट नहीं काम कर रहा होगा तो ये मसाइल होंगे। इस बात को वैसे मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं, जहाँ मैं रहता हूँ सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ, यू फोन हमारे इलाके में घर के अंदर तो काम ही नहीं करता, अक्सर ये बंद रहता है। मैं क्या करूँ, यू फोन वाला कोई सुन रहा है भाई, प्लीज़ ये देखें, ये सरकारी इदारे जो है ना, PTCL हुए, ये इनकी सर्विस बहुत पुअर है, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अहकाम देने चाहिए। पिछले दिनों एक वज़ीर से मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनका ऑफिस, जो मैं कह रहा था कि खबर दूँ, वो इसलिए देना इस वक्त ज़रूरी है कि इमरजेंसी की किसी कैफियत है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, हम बात करते हैं सिग्नल्स की, लगारी साहब के घर पर नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग तंग हैं कि इंटरनेट के ज़रिए पढ़ें, पढ़ाएँ, अपने बच्चों को सिखाएँ, बताएँ, लेकिन
नेट नहीं चलता, तो वो नेट की सर्विस जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। जी लगारिश साहब, यही कि मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि PTCL की सहूलत मैंने ली हुई है इंटरनेट की, वो सहूलत हमें नहीं होती है। यू फ़ोन ये भी सरकार का है, इसकी हमें वो जो है नेट हम होता ही नहीं, यानी इसकी सर्विस नो सर्विस पर आ जाता है और हम परेशान बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेंशन करें कि जी हम फलां इलाके में रहते हैं तो वहाँ जाकर ठीक कर दें। पूरे शहर में ठीक होना चाहिए, पूरे मुल्क में ठीक होना चाहिए। अब इस सिस्टम को तो आप ठीक करें ताकि लोग जो हैं अपनी किसी ना किसी तरीके से अपना वक्त गुजारें। इस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल मरला है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जी अप्रैल तो आपको घरों में गुजारना ही है। बाज़ लोग तवक्को लगाए हुए हैं कि जिस तरह DGI SPR कह रहे थे कि जी 4 अप्रैल तक तो ये सूरत हाल रहेगी और आगे का फिर बाद में पता चलेगा, तो बाद में भी यही सूरत हाल रहेगी। हमें इसी तरह की सूरत हाल में रहना है और बच्चों को भी इसी सूरत हाल में रहना है। लगारिश साहब, ये मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तो मामला हमने इंटरनेट का जिक्र किया, इसको डिस्कस किया। दूसरा, महंगाई दोबारा वापस आ रही है। सब्ज़ी, खेल कूद के, खाने पीने की अशिया के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, कीमतों में इजाफा हुआ है। दूध की कीमतें कम हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि हम ये ट्रांसमिशन तो चला रहे हैं, अगले घंटे के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। 5,000 रुपये मन तकरीबन दूध था और इस वक्त कराची के अंदर 500 रुपये मन भी कोई नहीं खरीद रहा। उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है वो डैमेज हुआ है और दूध जो है वो बहुत सस्ता हो गया है। उसके जो एसोसिएशन के लोग हैं वो चीख चिल्ला भी रहे हैं, उसको हम अगले घंटे के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन महंगाई वाला जो मामला है, जिसपे पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सब्जी महंगी है, मुर्गी के प्राइजेस उसी तरह से महंगे हैं, दालों के प्राइजेस बढ़ गए हैं। इसके ऊपर फोकस हुकूमतों का कम है। मकबूजा कश्मीर में एक बात उड़ गई कि जी मुर्गी के ज़रिए भी कोरोना वायरस लग सकता है तो वहाँ पर 20 रुपए किलो मुर्गी चली गई। यानी इतना डाउन हो गया कि वहाँ मुर्गी खरीदने वाले जो हैं वो नहीं हैं और वहाँ मुर्गी नहीं। का पैगाम महफूज पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।